सीताराम, सादर प्रणाम है और आप सभी को मेरा। आज की रीडिंग होने वाली है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति, वो पार्टनर आपके मेल हो सकते हैं, वो पार्टनर आपकी फीमेल हो सकती हैं, है ना। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, प्लस आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। यानी कि आप जिनके बारे में सोचते रहते हैं, है ना। तो हम आज उनको देखेंगे। और हाँ, ये आपका कोई एक्स पार्टनर भी हो सकता है, कोई एक्स पार्टनर वो जो अब आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, ठीक है। और हो सकता है आप आज भी उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो। तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से उस रीडिंग को लीजिएगा माय डियर। तो चलिए, और ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। ये आपकी चैनल पे कोई मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो अपनी बुद्धि और विवेक से आपको इसको सुनना है, देखना है। और ये रीडिंग अगर आपके पास आई है तो ये ऐसे भी नहीं आएगी। यूनिवर्स कुछ चाहते होंगे कोई मैसेजेस आप तक पहुँचाना, तो ये रीडिंग एक माध्यम बनी है, तभी ये रीडिंग आपको मिलेगी। ये रीडिंग सबके पास नहीं जाएगी। चलिए, अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लें, जो भी आपके पार्टनर हो, ठीक है ना, जो भी आपकी लव लाइफ की सिचुएशन चल रही हो, और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू करिएगा। सुबह सुबह ये रीडिंग बन रही है, डिवाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगी आज की हमारी इस रीडिंग से, है ना। क्योंकि कहते हैं कि जब सुबह सुबह कोई काम किया जाता है तो उसकी एनर्जी कुछ अलग होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगा मुझे ये रीडिंग सुबह मॉर्निंग में ही करनी चाहिए। मुझे मेडिटेशन में बहुत चैनल मैसेजेस आ रहे थे आप लोगों के लिए। चलिए, सीताराम सीताराम। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन एंजल मुझे बताइए, जो भी मेरा व्यूअर चैनल पर कनेक्टेड है, चैनल से कनेक्टेड है, सब्सक्राइबर हैं या मेरा व्यूअर ही है, प्रथम बार आए हैं आज इस वीडियो पर, तो ये जिसके बारे में सोच रहे हैं आखिरकार उस व्यक्ति की क्या फीलिंग है, वो व्यक्ति क्या सोच रहा है इनके लिए, उस व्यक्ति की क्या फीलिंग है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स फाइंड बैलेंस। अच्छी एनर्जी आई है पहली तो, शाइन। सोलर प्लेक्सल चक्रा, वाओ, 3 नंबर की एनर्जी आई है भाई। मूविंग ऑन, कंट्रोल। भाई ये पार्टनर ना, जिनके भी बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, इस व्यक्ति ने अपने दिमाग पर बहुत कंट्रोल बनाया हुआ है आपकी एनर्जी से रिलीज करने के लिए। आप इसको भाई बहुत याद आते हो, और आप याद आते हो, और आपके याद आने के कारण ये व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइटी और स्ट्रेस, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। एक तरीके से जो एनर्जी आई है मैं वो बताती हूँ। तो इसीलिए ये कभी कभी ना बहुत ज़्यादा कोशिश करता है या करती है कि आपसे मूव ऑन कर ले। हाँ जी, देखो ये सबके लिए रीडिंग नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है ना। और कलेक्टिव में मैं कर रही हूँ, ना जाने किसके लिए होगी ये रीडिंग। भाई ये पार्टनर तो आपका बहुत कोशिश कर रहा है आपसे मूव ऑन होने के लिए। ये अपने दिल और दिमाग के एक जंग में, एक दुविधा में, एक कंफ्यूजन भरे स्टेट्स में है ये। और ये बहुत ज़्यादा अपने माइंड पर ना ऑल ओवर कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहत है आपसे मिलने की, चाहत है आपसे बात करने की, लेकिन भाई ये स्टार्टिंग की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ये अपनी फीलिंग को छुपा रहा है या छुपा रही है। और इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है आजकल, जिनके भी बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देखना शुरू कर रहे हो। कोई एक्स भी हो सकता है ये आपका। तो इसको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना शाइन कर रहे हो, कुछ ग्रो किया है आपने, कुछ हासिल किया है आपने, या फिर आप पहले जैसे रोने और धोने वाली एनर्जी में रहते थे ना, मतलब आप हमेशा स्ट्रेस में रहते थे, रोते रहते थे, इसको याद करते रहते थे, इसको कॉल करते थे, इसको मैसेजेस करते थे, किसी भी तरीके से आप चाहते थे कि ये पार्टनर आपसे कांटेक्ट में आ जाए। अब आपने ये सारी चीज़ों को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो यही इस व्यक्ति के ना, अभी और एनर्जी हम निकालेंगे, इस व्यक्ति के दिमाग में यही चल रहा है, जिनके भी बारे में आप सोच कर ही रीडिंग देख रहे हो कि ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, जिनको आप सोचते रहते हो सारा दिन।
तो भाई ये तो बहुत डीप ये आया है कि इस व्यक्ति ने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल बनाया हुआ है, अपने दिल पर, अपने दिमाग पर, अपनी भावनाओं पर, ठीक है ना। और बहुत बार ये इतना एंजाइटी में चला जाता है आपके एनर्जी की वजह से, तो इसको ऐसा लगता है ना कि बस क्या कर लेना चाहिए, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना, ये रिलेशन मुझे बहुत दर्द दे रहा है, ये रिलेशन मुझे बहुत पीड़ा मिल रही है इससे, और फ्लो के साथ बहना चाहता है, मतलब जो है जैसा है ठीक है चलता रहेगा, बस मुझे एंजाइटी ना मिले इस रिलेशन से, मुझे डिप्रेशन नहीं चाहिए, मैं रिलैक्स रहना चाहता हूँ या रिलैक्स रहना चाहती हूँ। और अपने आप को ना बहुत हेल्पलेस और होपलेस भी समझ रहा है। 8 नंबर की एनर्जी आई है, देखिए इस वक्त जो इसका करंट स्टेज है, जिस वक्त मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये व्यक्ति ना होपलेस नज़र आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा इस रिलेशन को लेकर के, बहुत ज़्यादा इसकी जो उम्मीदें हैं ना वो टूटती हुई नज़र आ रही हैं। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिलेशन को खो चुका हूँ पूरी तरीके से। जिनके भी बारे में आप सोच कर रीडिंग देख रहे हैं, ये व्यक्ति, ये मेल भी हो सकता है एंड ये फीमेल भी कोई हो सकती है, तो इनको ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी फीलिंग आती है अंदर से, ऐसा एक एहसास होता है इस व्यक्ति को कि ना ये खो चुके हैं आपको, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इस रिश्ते का द एंड हो चुका है, इसकी ये फीलिंग है। और इसीलिए यही वो रीज़न है कि ये मूव ऑन का कार्ड है, कि ये मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं बचा। और ये डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं भाई आपको लेकर के, ये व्यक्ति के माइंड में आप रहते हो, इस व्यक्ति के माइंड के, इस व्यक्ति के दिल और दिमाग में आप बसे हुए हो, आपकी वो पास्ट की मेमोरीज बसी हुई हैं, उन चीज़ों में ये इतना खो जाता है, बहुत एहसास करता है आपको लेकर के, ठीक है ना। और एक डिसीज़न तो लेना चाहता है, लेकिन डिसीज़न ये ले क्यों नहीं पा रहा, अब हम देखते हैं। अगर इसकी चाहत है, अगर ये डे ड्रीमिंग कर रहा है, आपको कहते हैं ना कि कोई सपने देखता है खुली आंखों से, है ना, तो ये आपको ना बहुत विजुलाइज करते हैं। कई बार ये इनको ऐसा फील होता है कि जैसे ना आप इसके पास हो। देख लीजिए डार्क स्फीयर, ये इसीलिए डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, कोई डर सता रहा है भाई इसको। ऐसे क्या बात है आप दोनों के बीच में, क्या थर्ड पार्टी का इशू है, क्या फैमिली का इशू है, इसको डर सताता है कभी कभी। और ये तो इसके मन में बात बैठ ही चुकी है कि ये आपको खो चुका है एंड ये रिलेशन एंड हो चुका है, अब इस रिलेशन में कुछ नहीं है। भाई ऐसी इनकी फीलिंग क्यों आ रही है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि ये जो इनके पार्टनर हैं, ये मेल हैं, फीमेल हैं, या फिर मेरे व्यूअर जो चैनल पर है कोई एक्स है इनका, जिनको सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, तो इनको किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का डर है इस रिलेशन को लेकर के, इस व्यक्ति को किस चीज़ का डर है। भाई इनको बहुत डर सता रहा है और इनके अंदर हिम्मत की कमी हो रही है, इसीलिए इस व्यक्ति को डर लग रहा है, क्योंकि इसके दिल दिमाग में ना ये कुछ बातें बैठ गई हैं कि ये रिलेशन ना खत्म हो गया है। अब ना इसका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होने वाला है, इसको इंट्यूशन आएगी, इसकी हेल्प डिवाइन करेंगे। ये व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में है, बहुत एंजाइटी में है, जिनके भी बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, बट डिवाइन कहीं ना कहीं इसको हेल्प करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, डिवाइन इसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति ना भाई बहुत पेन में है। जिसको भी सोच करके माय डियर आप लोग रीडिंग देख रहे हो, देखना आपने शुरू किया ना, ये व्यक्ति बहुत पेन, मैं कह सकती हूँ बहुत पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है ये जो जिसको भी आप सोच कर देख रहे हो ना। क्यों पेन में है ना, उसका एक रीज़न है, क्योंकि इसको ये लग रहा है कि आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब आपने इनको कॉल, मैसेजेस, सब कुछ, आपने अपनी एनर्जी है ना उसको ही छुपा लिया है। आपने अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया, इसको बिल्कुल बंद कर दिया आपने। तो इसीलिए इसको ये डर सता रहा है, डिसीजन लेना चाहता है। इसका ना थॉट चक्रा ब्लॉक है। अगर ये इस रिलेशन में क्लियरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है ना आपके पास, काफ़ी लंबा वक्त हो गया, वो इसलिए नहीं आ रहा है। 5 नंबर की एनर्जी आई है, इस व्यक्ति का ना थॉट चक्रा जो है ना वो ब्लॉक है, ठीक है, थॉट चक्रा ब्लॉक है, प्लस बेस चक्रा एक्टिवेट है, हार्ट चक्रा भी इनका बैलेंस में है। बट जो इसका थॉट चक्रा, जब इसका थॉट ही बैलेंस में नहीं है तो फिर ये क्या करेंगे भाई, आप बताओ ना। जब ये बोल ही नहीं पाएगा, अपनी फीलिंग को आपसे शेयर ही नहीं कर पाएगा, तो फिर कैसे बात बनेगी, कैसे आपको पता चलेगा कि इसके दिल में क्या है,
इसकी फीलिंग क्या है आपको लेकर के, कन्फ्रंट करना चाहते हैं, आपसे फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ना करने का रीज़न है कि थ्रॉट चक्रा जो है इसका ब्लॉक है। जब तक ये थ्रॉट चक्रा इसका बैलेंस में नहीं आएगा, ब्लॉकेजेस नहीं हटेंगी, तो ये पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन में नहीं आ पाएंगे डियर। कैसे ही आप तक पहुंचेंगे, कैसे ही आपसे कांटेक्ट कर लेगा, कर ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसका थ्रॉट चक्रा ही ब्लॉक पड़ा हुआ है। इसको इतनी एंजाइटी रही है पास्ट में भी और इस प्रेजेंट में भी। जिस वक्त मैं रीडिंग कर रही हूँ, मॉर्निंग में कर रही हूँ मैं ये रीडिंग, मॉर्निंग की एनर्जी भी आ रही है इसमें साथ साथ में, है ना। और ये ना देखो, कर कुछ भी नहीं रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे हैं क्योंकि हिम्मत की कमी है ना, स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। चाहत है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, तो करेंगे कैसे? एक स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड बनाना चाहते हैं आपके साथ, एक ऐसा रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं कि जो रिश्ता कभी ब्रेक ना हो, आगे चल करके जिस रिलेशन में नो कांटेक्ट ना आए, जिस रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी ना आए, जिस रिलेशन में कोई सेपरेशन ना आए, इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता आपके साथ ये बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अभी ये फ्लो के साथ बह रहा है कि जो है जैसा है उसे ऐसे ही चलने दो, देखेंगे कुछ ना कुछ तो ईश्वर करेंगे मेरे लिए भी। इसके ना, इसको एक ये फीलिंग भी आती है कि ना कहीं ईश्वर मेरा साथ देंगे, क्योंकि मेरी चाहत जो है ना वो ओरिजिनल है, सच्ची चाहत है। मैं कोई फेक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई फेक पर्सन नहीं हूँ। और दिमाग में ये भी चल रहा है कि आप इनसे मूव ऑन हो गए हो, आप इन्हें भूल चुके हो, ये आपको खो चुके हैं, जिनके बारे में भी डियर आप सोच करके रीडिंग देख रहे हैं। मैं इसलिए बार बार आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। बैलेंस बनाने की चाहत है, आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपका कोई एक्स भी हो सकता है जो काफ़ी समय से आपको छोड़ के जा चुका है, जिसने नो कांटेक्ट दे दिया, जिसने आपको सेपरेशन दे दिया, जिसने आपको एक ऐसे मोड़ पर, ऐसे वक्त में छोड़ दिया था कि जिस वक्त आपके पास ईश्वर के अलावा कोई सहारा बचा ही नहीं था, ना कोई रिलेटिव, ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार। सब, हर व्यक्ति आपके खिलाफ खड़ा था, क्योंकि आपका वो वक्त ही, उस वक्त में बहुत बहुत बुरे फेस में आप पड़ गए थे, जब आपका इस व्यक्ति के साथ नो कांटेक्ट हुआ होगा, जब इनके साथ ब्रेकअप हुआ, जब आप लोगों के बीच कोई थर्ड पार्टी आ गई होगी। अब ये ना, एक देखो, करना कुछ नहीं चाह रहे हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, पर डिसीजन भी तो नहीं ले पा रहे हैं ना भाई। आप लेना चाह रहे हो डिसीजन तो लो ना। अगर आप सिर्फ सोचोगे, सपने में सोचोगे, विजुलाइज करोगे और डिसीजन नहीं लोगे तो कैसे होगा? असंभव हो जाएगा ना। संभव होगा, असंभव हो जाएगा। और करना कुछ नहीं, लेकिन इनको क्या चाहिए? इस रिश्ते में एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, चाहत इनकी ये है। लेकिन ना, उसी के साथ साथ ना, इस वक्त इस फेज में ना ये अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं, ये अपने आप को हील भी कर रहा है। ये किसी मेडिटेशन के माध्यम से हीलिंग कर रहे हैं, अपनी सॉन्ग के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर थोड़ा बाहर नेचर के साथ समय ज़्यादा बिताना, इस तरीके से भी ये हीलिंग कर रही हैं। कुछ सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, कि किस तरीके से ऐसे फेज से निकला जाए, हीलिंग कैसे होती है, कैसे मेडिटेशन होता है। बहुत सारी ये एनर्जी है। आपसे ना अपना प्यार शेयर करने की चाहत है। शेयर द लव का कार्ड आया, देख लीजिए। ये ना चाहता है या चाहती है कि इनकी जो फीलिंग है ना वो आप तक पहुँचे। कैसे आपको पता चले? आपको पता चलना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि ये व्यक्ति है आज भी आपके कॉल और मैसेजेस का वेट कर रहा है। आप इनके कॉल मैसेजेस का वेट कर रहे हो और ये आपके कॉल मैसेजेस का वेट कर रही है। इस रिलेशन में बैलेंस बनाना चाहते हैं। इनकी बहुत सच्ची चाहत है कि रिलेशन में बैलेंस बन जाए। देखो, ये तो है कि ये व्यक्ति ना रिलेशन नहीं खत्म करेगा भाई आपके साथ। जिनके भी बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देखना आपने शुरू की थी ना, ये व्यक्ति किसी भी हाल में डियर, किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहता। कोशिश बहुत कर रहा है मूव ऑन करने की, और की भी है इसने। ऐसा नहीं कि इसने नहीं किया है, लेकिन अब ये थक गया है। अब ये थक चुके हैं, बुरी तरीके से थक चुके हैं या थक चुकी हैं। आप मेरे चैनल पर मेल हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। और आप फीमेल हैं कोई तो आप समझिएगा आपके मेल पार्टनर की एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है ना। और इनकी फीलिंग देखते हैं भाई, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ये व्यक्ति इस प्रेजेंट समय में, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी
तो ये वीडियो आपके लिए ही होगी। ये व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए। जो भी मेरे व्यूअर्स चैनल पर बने हुए हैं, अभी देख रहे हैं, कुछ समय पश्चात देखेंगे, जिनके भी बारे में सोच कर ये रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति की सच्ची फीलिंग बताइए, उस व्यक्ति की सच्ची भावना बताइए। यूनिवर्स मेरे व्यूअर के लिए प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो मैं कह रही हूँ ना कि ये व्यक्ति बहुत एंजाइटी में है, डिप्रेशन में। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, बहुत सोच विचार, इसका मन बहुत परेशान है व्यूअर। आपको शायद मजाक लग रहा होगा, देख लीजिए दूसरा कार्ड भी कैसा आया है। पहला कार्ड 9 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसी परिस्थिति में है आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, आपकी तरफ बढ़ने की ना बहुत चाहत है इसकी बहुत चाहत है आपकी तरफ बढ़ने की, पर इसके पता है दिल और दिमाग में कुछ बात जो बैठी हुई है, कुछ पास्ट की ना एनर्जी बैठी हुई है ऐसी, किसी बात को ना ये होल्ड करके बैठे हुए हैं। कुछ आपके मुख से कुछ ऐसा शब्द निकला है, हो सकता है आपने इनकी फैमिली के लिए कुछ गलत बातों का प्रयोग किया हो, या फिर आपने इनको, क्योंकि इसमें जो फीलिंग आ रही है ना वो ये आ रही है कि ये व्यक्ति हर्ट है आपसे बहुत ज़्यादा, और ये उस बात को लेकर के बैठा हुआ। प्यार है आपसे, आने की चाहत है, लेकिन बस वही है, कुछ एक बात को ये लेकर बैठा हुआ है। जस्टिस का कार्ड आ गया है भाई आप लोगों की रीडिंग में। जस्टिस देना चाहते हैं ये आपके पार्टनर। इनको पता है कि आपकी कुछ ही गलतियां थी ना बराबर, लेकिन सारी गलतियां इस रिलेशन को ब्रेकअप तक पहुंचाने में, इस रिलेशन में सेपरेशन लाने में जितनी भी गलतियां हैं ना वो इन्होंने की है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये बहुत से सपने थे इस व्यक्ति के दिल दिमाग में, उन सपनों को पूरा करने का चाहत थी, या पैसों का लालच भी मैं कह सकती हूँ ना, नेम फेम चाहिए था, बहुत कुछ चाहिए था, ठीक है ना। इसीलिए व्यक्ति किसी और की तरफ आकर्षित हुआ। सीधे सीधा कहूँ तो थर्ड पार्टी है आप लोगों के रिलेशन में। हाँ जी, थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। यही इससे वो मिस्टेक हुई। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, बट आज इसको ये लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। कुछ चंद चीज़ों की चाहत के लिए मैं एक ऐसे व्यक्ति का दिल तोड़कर आगे बढ़ गया, और आज ये खुद ही परेशानी में है। ये हो सकता ये ना व्यक्ति रात को भी नहीं सो पाता इसको, क्योंकि ना ओवर थिंकिंग इसके दिमाग में हमेशा इसके दिमाग में स्ट्रेस रहता है। कार्ड की एनर्जी से आप समझ रहे होंगे। देख लीजिए सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, है ना, 5 ऑफ सोर्ड्स। कितने सोर्ड्स आएंगे भाई। इस व्यक्ति की एनर्जी बैलेंस में नहीं है, इसीलिए बैलेंस के इतने कार्ड आए हैं। 2 बार बैलेंस का कार्ड रिपीट हुआ है आज की रीडिंग में, इसलिए बैलेंस बनाना चाहता है। किंग ऑफ कप का कार्ड आया है। चाहत बहुत है, सोच बहुत है, लेकिन करना कुछ नहीं है। आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है, आपको कमिटमेंट देने की चाहत है, ऑफर करने की चाहत है, लेकिन करना कुछ नहीं है इनको, क्योंकि जब तक इसकी एनर्जी बैलेंस में नहीं होगी कुछ नहीं कर पाएंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। कुछ नहीं कर पाएंगे इनको। 4 ऑफ पेंटिकल, इनको बैलेंस बनाना पड़ेगा, हर चीज पर इनको काम करना पड़ेगा। जजमेंट का कार्ड आ गया है। जस्टिस का कार्ड आपकी रीडिंग में आ गया है। नाइट ऑफ कप, आपकी तरफ बढ़ना है, इनको बढ़ना है आपकी तरफ। बहुत इनकी जो ना फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा अप हो रही है। अब ये मुझे लगता नहीं भाई, ये पार्टनर जो है ना आपका, जिनके लिए भी आपने सोच करके रीडिंग देखी है, एक्स हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हो सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और आपकी बातचीत बंद है 6 महीने, 8 महीने या फिर 11 महीने तक की एनर्जी है, ये पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, ये पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं भाई। द फूल की एनर्जी है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिलेगा आपको। अगर ये आते हैं, डिवाइन ने क्लियर कर दिया, अगर ये आते हैं और आप बहुत सी उम्मीदों में बैठे हो कि कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देगा, तो द फूल की एनर्जी है। बढ़ना चाहता है या चाहती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है। 4 ऑफ कप का कार्ड आ गया है। बहुत सोच विचार चल रहा है। आप पहले इनको ऑफर करते थे, अब आपने ऑफर करना बंद कर दिया, आपने कॉल मैसेजेस करना बंद कर दिया। आपको द एम्परर की एनर्जी में देखा जा रहा है कि आप खुद में ही शाइन कर रहे हो। थर्ड पार्टी का कार्ड भी आ गया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स। इस रिलेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस रिलेशन में थर्ड पार्टी बनी हुई है। हाँ जी, इस रिलेशन में थर्ड पार्टी डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि बनी हुई है, और इसी वजह से ही व्यक्ति कंफ्यूजन है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कौन सा डिसीजन मेरे लिए बेहतर रहेगा,
कौन सा व्यक्ति मेरे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ये जानते हैं आपके बारे में, आपको और थर्ड पार्टी को इतना तो ये समझ चुका है ये पार्टनर आपका, ये चाहे मेल है या फीमेल है, कि आप में और थर्ड पार्टी में कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यही कारण है कि इस व्यक्ति ने इतना डिले किया हुआ है इस रिलेशन में। यही कारण है कि इसके ये वाले हालात हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न। आपको सोचता बहुत है भाई, मैंने शुरुआत में ही कह दिया था ना कि आप इसके दिल दिमाग में रहते हो, ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि नहीं इसको तो कोई परवाह ही नहीं है, नहीं, देख लीजिए ये थर्ड पार्टी से सब कुछ ख़त्म करके आएंगे। क्लियर कार्ड आ गया है, थर्ड पार्टी से रिलेशन ब्रेक होने वाला है, कभी भी हो सकता है। थर्ड पार्टी से इनकी बहस, इनकी टकराव बहुत इतनी बात आगे तक बढ़ जाएगी थर्ड पार्टी के साथ कि थर्ड पार्टी खुद ही इसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। भाई देख लीजिएगा आज की रीडिंग किसके लिए आई है। आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर, और आपको क्या लगता है कि इतना आसान होगा इसके लिए थर्ड पार्टी से निकल के आना? थर्ड पार्टी ने इसको कहीं ना कहीं ग्रैब कर लिया है, पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में इस व्यक्ति को, कहते हैं कि किसी को वश में कर लिया हो, वो वाली एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है ना, कि पूरी तरीके से थर्ड पार्टी ने इसको कंट्रोल में, वश में कर रखा है। लेकिन जो भी कुछ थर्ड पार्टी ने अगर ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया है, कोई तंत्र मंत्र, कोई स्पेल किया है, क्योंकि मुझे इंट्यूटिव ये फीलिंग आ रही है डियर, इसलिए मैं बोल रही हूँ इतना, तो वो एनर्जी टूटेगी। ये वशीकरण, तंत्र मंत्र, ये सिर्फ कुछ दिन की एनर्जी होती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें ज्यादा दिन की कहानी, लंबी नहीं होती है। ठीक है ना, तो जैसे ही वो तंत्र मंत्र, वो ब्लैक मैजिक इस व्यक्ति के दिमाग से हटेगा, एक बहुत बड़ा विवाद आएगा इन दोनों के सिचुएशन के अंदर, बहुत ज्यादा टकराव, बहस, बहुत विवाद, यहाँ तक कि मतलब मैं इतना भी आपको कह सकती हूँ कि बात बहुत हद तक आगे भी बढ़ सकती है, एक दुश्मनी तक बात चली जाएगी। हाँ जी, मतलब एक दूसरे को धमकाने की कोशिश तक की जाएगी, एक दूसरे को ये भी कह दिया जाएगा कि तुम अगर ऐसा कुछ करोगे तो मैं कुछ तुम्हारे प्राइवेट जो वीडियोस हैं वो मैं लीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। थर्ड पार्टी आप अपने सिचुएशन से देखना, कौन है थर्ड पार्टी आप लोगों के सिचुएशन में। तो मतलब ये जो आपका पार्टनर है, जिसको भी सोच करके आप देख रहे हो ना, तो अभी ये व्यक्ति और दर्दनाक फेस में आने वाला है, क्योंकि थर्ड पार्टी से रिलेशन खत्म होगा, थर्ड पार्टी जाएगी भाई, आप लोगों के रिलेशन से थर्ड पार्टी जाएगी। आपने जिसको भी सोच करके अपने दिमाग में इस रीडिंग को देखा है ना, थर्ड पार्टी जाएगी, डेफिनेटली जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति अब एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे थर्ड पार्टी के साथ। जितना करना था इसने कर लिया, गलती इसकी थी, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन, थोड़ा सा लालच, जो भी कह लीजिए, ये बहुत सी उम्मीदें लेकर के गए थे, लेकिन थर्ड पार्टी से इनको मिला कुछ नहीं। इसको तो प्यार तक नहीं मिला है थर्ड पार्टी से, मैं इतना भी आपको क्लियर बता सकती हूँ। हाँ जी, लेकिन वही बात है ना कि कोई भी व्यक्ति कैसे बता देगा, इतना कैसे बता देगा? अगर किसी की गलती होगी ना खुद, तो कभी भी ना आपको अपने दिल की हकीकत, आपको अपने दिल की सच्चाई वो व्यक्ति ना व्यूअर कभी नहीं बताएंगे। आप इस बात को मान लीजिए मेरी। 9 ऑफ कप का कार्ड आ गया है, और जैसे ही ये थर्ड पार्टी से निकलेगा, ये आपके साथ फैमिली बनाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर आप ऑलरेडी इसके साथ फैमिली में थे, आपके बच्चे थे, घर परिवार थे, तो और अच्छे तरीके से रहेंगे। मतलब आपको एक संतुष्ट भरा जीवन ये देना चाहेंगे। आप चाहे सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, आप लोग अपने एनर्जी से लीजिएगा। ठीक है ना, एक बहुत अच्छा रिश्ता बनाएंगे ये आपके साथ, और सारी दूरियां खत्म करेंगे, सारा मनमुटाव खत्म करेंगे, और आपको सारी थर्ड पार्टी की ना सच्चाई, और इसने जो खुद भी गलत किया है ना, आपको ऐसा नहीं है, वो भी एक्सेप्ट करेगा, और आपसे ये दिल से सॉरी कहेंगे भाई, दिल से ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। अब आप लोगों की समझदारी ऐसा है, अगर आप आज इस रीडिंग को देख रहे हो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में अगर ये एनर्जी भी आपसे कनेक्ट हो गई, ऐसा ही कुछ आपके जीवन में घटित हो गया, तो आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चलेगा उस टाइम पे। तो भाई आप ना अपने पार्टनर को दिल से स्वीकार करना है आपको ये नहीं कि पिछली बातों को देखो कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, ले लेते हैं भाई। द चैरियट का कार्ड आ गया, ये व्यक्ति बिल्कुल बढ़ेगा आपकी तरफ, इसको आना ही आना है। थर्ड पार्टी जैसे ही जाएगी, ये नहीं रुकेगा, ये व्यक्ति आपके पास आएगा, क्योंकि फ्री हो जाएगा फिर माइंड से पूरी तरीके से। पूरी डिवाइन ने क्लैरिटी दे दी है, द वर्ल्ड। इसको ऐसा लगेगा कि आप में ही इसकी दुनिया है, एंड आप में ही इसका घर संसार है।
ऐसी फीलिंग होगी। तो मैं ये समझा रही थी कि अगर ये पार्टनर लौटते हैं, आपके पास आते हैं, तो पास्ट की ना डियर आपको कोई सी भी बातें नहीं उखाड़नी है। आपको देखो कार्ड की एनर्जी कितनी चेंज हो गई है। आपको ना इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करना है, सारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, ठीक है ना। फॉरगिवनेस करना होगा तो आपके भी जीवन संवरेगा और इनका भी जीवन संवरेगा। फिर ये व्यक्ति आपके साथ ना बहुत ईमानदारी से रहेगा। द हर्मिट का कार्ड आ गया, देख लो। बहुत आत्मचिंतन, मंथन, सारी चीज़ों को, तन्हाई को, अकेलेपन को, हर चीज को सोच विचार करके, ऐसे ही आपकी तरफ नहीं आएगा ये, ऐसे ही नहीं आएगा ये। हर उस चीज को खत्म करके आपके पास लौटेंगे कि ये पास्ट की कोई भी ऐसी एनर्जी अपने साथ नहीं रखेंगे, ना लाना चाहेंगे। चाहे थर्ड पार्टी की बातें, चाहे थर्ड पार्टी की वो यादें, चाहे आपके साथ सेपरेशन कैसे हुआ था, चाहे आपको नो कांटेक्ट में कितने वक्त तक पीड़ा दी, हर चीज को रिलीज करके आएंगे, सिर्फ आपको अपनाने के लिए, सिर्फ आपको प्यार करने के लिए। तो भाई ऑल ओवर आज की रीडिंग ना बहुत पॉजिटिव है। और ये रीडिंग हमारी हुई थी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो भाई वो व्यक्ति ये सोच रहे हैं आपके बारे में। आपको वीडियो पसंद आए, रीडिंग कनेक्ट हुई आपसे थोड़ी बहुत भी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी डियर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरे चैनल पर मॉर्निंग करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, मेरे चैनल पर लेट नाइट करंट फीलिंग आपके पार्टनर की अपलोड होती है। तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सुबह सुबह की रीडिंग मैंने बनाई है, चैनल पर अपलोड हो जाएगी अब, और पॉजिटिव आए हैं तो आज के वीडियो को क्लेम कर लीजिएगा आप लोग। क्लेम आप 1111 777 999 एंड 555 से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, सीताराम।